जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण नोटिस आई है या कह सकते हैं कट ऑफ निर्धारित किया गया है जो बीपीएससी के द्वारा फेज 1 का जो शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसका कट ऑफ बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि 1 से 5 तक की कट ऑफ कितनी गई है, 9 से 10 तक की कट ऑफ कितनी गई है और 11 से 12 तक की कट ऑफ कितनी गई है। जो लोग एग्जाम देने में असफल रहे हैं या कह सकते हैं कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, तो जो आने वाली वैकेंसी है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने सब्जेक्ट में कट ऑफ कितना गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये एक आइडिया लगेगा कि हाँ, कितने नंबर हमको लाने हैं एग्ज़ाम में। तो अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग कट ऑफ निर्धारित किया गया है और यहाँ एक चीज़ देखना है कि जो एनए लिखा लिखा है, यहाँ इन्होंने बताया है कि एनए का मतलब ये है कि कई कई सब्जेक्ट में इनको विद्यार्थी नहीं मिले या कह सकते हैं कि टीचर नहीं मिले हैं। उसके बारे में कहा जा सकता है कि इसका अर्थ होता है कि अभ्यर्थी जो है, विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है और कई बार सीटें आपको देखने को मिलेंगी कि सीटें खाली चली गई हैं। तो उसके बारे में हम एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग कट ऑफ कितनी गई है। पहले हम 1 से 5 तक की बात कर लेते हैं, फिर 9 से 10 तक की बात करेंगे, फिर 11-12 की। 11-12 और 9-10 में सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं हम 1 से 5 वाले में कट ऑफ कितनी गई है। 1 से 5 वाले में जो कट ऑफ गई है, अनरिजर्व की गई है 67 और जो अनरिजर्व फीमेल है वो 57 गई है। कितनी गई है? 57। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 56 गई है और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 48 गई है। आप सोच सकते हैं कि 120 में 120 में ये इतना नंबर लाना था, जिन लोगों ने इतना नंबर लाया है वो आज जॉइनिंग ले चुके हैं। तो ये अलग-अलग कैटेगरी है, आप अपनी-अपनी कैटेगरी में देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कट ऑफ कितनी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं 9 और 10 वाले में। 9 और 10 वाले में जो कट ऑफ निर्धारित किया है इन्होंने, उसकी बात कर लेते हैं। 9 और 10 में जो सब्जेक्ट है, अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। 9-10 में अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिंदी की जो है, वो अनरिजर्व जो है, वो कितनी गई है? 55 गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 55 नंबर जिसका रहा है, वो क्वालीफाई माना गया है। हिंदी में 55 नंबर गई है और अनरिजर्व फीमेल में जो है, इनको कोई स्टूडेंट नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस में 58 गई है और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल गई है वो 39 गई है। कितनी? 39 गई है। ईबीएस ईबीसी की है 41 नंबर, 41 नंबर। तो इस तरीके से कैटेगराइज़ किया गया है। हिंदी के लिए अनरिजर्व की 55 है और अनरिजर्व फीमेल की जो है कैटेगराइज़ इनको जो निर्धारित कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ उसमें कोई विद्यार्थी नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 48 गई है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 39 गई है। बंगाली की है, उर्दू की है, संस्कृत की कट ऑफ गई है 67 अनरिजर्व में और फीमेल की जो अनरिजर्व की है वो 60 गई है। उसके बाद अरेबिक है, अलग-अलग सब्जेक्ट है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 59 गई है। 59 गई है, ये अनरिजर्व मेल का है और ये अनरिजर्व फीमेल का है, 49 गई है। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में 50 नंबर गया है साइंस का अनरिजर्व 50 और इसमें जो फीमेल है उसमें इनको कोई विद्यार्थी नहीं मिला है और ईडब्ल्यूएस में कितनी गई है? 48 गई है। 48 गई है और अनरिजर्व में 50 गई है। उसके बाद मैथमेटिक्स में 72 गई है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ इसमें गई है और फीमेल की अनरिजर्व में मैथ में 51 नंबर गया है। सोशल साइंस में कट ऑफ गई है 74 और अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 67 गई है, 67 गई है। ईडब्ल्यूएस की 70 गई है। तो ये थोड़ा-सा आप लोग ध्यान में रखिए। इन्हीं कट ऑफ के आधार पे आप आने वाली जो वैकेंसी है, उसका प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अब 11 और 12 की बात कर लेते हैं हम। 11 और 12 में अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग कट ऑफ निर्धारित किया गया है, उसको देख लेते हैं। 11 और 12 में क्या है? हिंदी के लिए कितना गया है? 39 गया है भैया, है ना? अनरिजर्व 39 गया है। अनरिजर्व फीमेल का इसमें भी इनको कोई स्टूडेंट नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस में कोई स्टूडेंट नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस में भी फीमेल में भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला है इनको। तो हिंदी की जो कट ऑफ गई है वो 39 गई है और उर्दू की 42 गई है, इंग्लिश की 61 गई है अनरिजर्व की, संस्कृत की 41 गई है, बंगाली, मैथमेटिक्स और अरेबिक इस तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 53 गई है।
11-12 में जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, वो 53 गई है मैथ में, और अनरिजर्व फीमेल में कट ऑफ कितनी गई है? 39 गई है, 39 गई है। फिजिक्स में 39 गई है। बाकी सीटें खाली चली गई हैं। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री, इकोनॉमी और इस तरीके से जो सब्जेक्ट है उसमें देख लेते हैं। केमिस्ट्री में 39 गई है, इकोनॉमी में 44 गई है, जियोग्राफी में 40 गई है, साइकोलॉजी में 39 गई है, सोशियोलॉजी में 39 गई है। इस तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए। होम साइंस में 40 गई है। बॉटनी की बात करें तो 39 गई है, 40 नंबर भी नहीं गया है। और जूलॉजी में 57 गया है, 57 गया है। अनरिजर्व की ये कट ऑफ बता रहे हैं हम। बाकी फीमेल में अनरिजर्व में ये देखिए सीटें खाली हैं, और इसमें जो जूलॉजी है उसमें 50 गई है कट ऑफ फीमेल की अनरिजर्व में, और ईडब्ल्यूएस की 48 गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है और आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। बॉटनी में 39 है, जूलॉजी में 59 है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री में 70 गई है, म्यूजिक में 39 गई है, और भोजपुरी में 58 गई है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है, और सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कट ऑफ जानना जरूरी होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ गए हैं, तो आप इस लेवल में तैयारी करिए कि हाँ, इस बार मौका हाथ से ना जाने पाए, और एक सीट आप अपनी सुनिश्चित करिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। टेलीग्राम पे हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो भैया तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।